जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले अपने गुरुपिता के पावन मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का यह शुक्राना सत्संग गुरु कृपा, दिव्य संकेतों, परिवार पर बरसती हुई ब्लेसिंग्स और कष्टों के निवारण का एक अद्भुत अनुभव है। आज के इस सत्संग में आप सुनेंगे कि किस प्रकार गुरुपिता अपने बच्चों को पहले ही संकेत देकर आने वाले कष्टों को दूर कर देते हैं। सुरक्षा कवच का अनुभव और गुरुजी की असीम कृपा के कई ऐसे प्रसंग हैं जो आपके विश्वास को और भी मजबूत करेंगे। इसीलिए संगत जी, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कौन सा शब्द, कौन सी ब्लेसिंग और कौन सा संदेश आपके जीवन के लिए गुरुजी का विशेष आशीर्वाद बन जाए, ये कोई नहीं जानता। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और शुक्राने के साथ आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, हर बात का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज ये मेरा शाम का सत्संग है, संध्या काल का सत्संग है और गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने शुक्राना बहुत पसंद है। तो मैं करना भी चाहती थी, शुक्राना करूँ गुरु जी का, हर बात का करूँ। और इतनी दातें देते हैं, इतना प्यार लुटा रहे हैं और इतनी इतनी संकटों को अपने ऊपर लेते हैं और उसके बाद हमको अपना सहारा, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हर बात का शुक्राना करती हूँ। दिन रात जो वो अपनी कृपा बरसा रहे हैं अपना हर पर, आज हम आराम से और निश्चित होकर सो पा रहे हैं, सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा की वजह से है। अदरवाइज हम इतना चीज फेस कर रहे थे लाइफ में, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, लोगों का करा कराया, बुरी नजरें, और हर बार ना कुछ हमें होता ही रहता था। बट गुरु महाराज जी ने मुझे अपने कई मैसेज दिए, उसमें यही बताया, बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी एक अच्छी और प्यारी बेटी है। जो दुख आ रहे हैं उनसे घबराना नहीं, मैं हर हर टाइम तेरे साथ साथ हूँ। गुरु जी इतनी प्यार लुटाते हैं, अपने हर मैसेज में इतना मोटिवेट करते हैं। गुरु जी कह रहे वो बस चंगे दिन आने वाले हैं, तेरा गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। तो गुरु महाराज जी मुझे ये सब बता रहे हैं कि हर वक्त हम उनके ध्यान में है, नज़र में है। इन्होंने गुरु महाराज जी की कृपा से ही मुझे ये पता चला कि एक औरत है जो हम पे ये सब कुछ कर रही है, करा रही है। और गुरु महाराज जी का इतना प्यारा मैसेज आता है कि ये जो औरत है जो तुम पे कर रही है, करा रही है, तंत्र मंत्र कर रही है, मैं उसके सारे बार अपने ऊपर ले रहा हूँ। गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने आपको कहते हैं ना कि हम संगत है, हमारा भी दिल करता है हम गुरु जी को छुएं या सामने से देखें या उनसे की भी आवाज़ें सुने, वो भी हमसे बात करें, हम भी, ये कहीं ना कहीं ख्वाहिश रह जाती है। लेकिन गुरु महाराज जी हमें निहाल करते हैं कि, और हमें बताते हैं कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मुझे याद करो। गुरु जी इतना इतना भारी भारी कष्ट, इतना भारी भारी तंत्र मंत्र अपने ऊपर लेके हम संगतों का कल्याण कर रहे हैं। मैं हर बात का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी की कृपा से ही आज मैं, मेरा बच्चा, परिवार, हम सुरक्षित हैं और उनकी कृपा से ही आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। शुक्राना तो बहुत है, अनंतम है, हर बात का है, हर दिन का है और हर रात का है। लेकिन शुक्राना मैं उनका बड़े मंदिर में बुलाने का भी करना चाहती हूँ। पहले ऐसे कंडीशन हो गई थी कि पता नहीं मैं जा पाऊँ कि ना पाऊँ, लेकिन गुरु महाराज जितनी टेस्ट लेते हैं आने के लिए भी, आप मानेंगे इस बार बड़े मंदिर की हमें बस मिलनी थी अंबाला से, वहीं से बुक की गई थी और हमने वहीं से ही आगे जाना था साई संगत ने। तो क्या हुआ, जिस दिन जाना था उसके जस्ट 5 मिनट पहले ही मैंने जिनके साथ जाना था उनका कॉल आ गया कि आ जाओ भाई, हम रेडी हैं भाई चलने को।
तो हम जा रहे हैं गुरुजी के लिए, तो इतनी देर में देखा मेरे बेटे की तबीयत खराब। अब इधर गाड़ी हमारी रेडी है, इधर बच्चा बीमार हो गया, उधर से मैं कह रही कि मुझे तो बाबा जी के पास जाना ही जाना है। मैंने तो बाबा जी का ना नाम लिया, अपने बच्चे को जल पिलाया और अपने बच्चे के साथ मतलब दिन काट लिया। और फिर वहां पहुंची, इसने वॉमिट शुरू कर दी। अभी हमारी बस थी नेक्स्ट डे की, एक दिन पहुंचने का था कि हम एक दिन जाके वहां पहुंचेंगे और उन्हीं के घर से आगे चलेंगे। तो अब जाना था, वहां में वॉमिट पे वॉमिट करे, मैं डर ही जा रही थी कि मैं इतनी दूर आई भी हूँ और जिस पर्पज से आई हूँ अगर वही पूरा ना हो तो मतलब दिल ऐसा होता है कि अधूरा सा लगता है और अच्छा नहीं लगता। और अपने बाबा के दरबार जाना, वो कहते हैं कि बेटी तेरा वो मायका है, तेरा दिल जब करता है तब आ जाया कर, तेरे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, तू मेरी प्यारी संगत है, तुझको मैंने अपनी मुट्ठी भर संगत में रख लिया है। मैं जैसे उनके मैसेज पढ़ती हूँ, मैं बता ही नहीं सकती कितना निहाल कर रहे हैं ना वो हमें प्यार दे के, इतना प्यार मुझे मेरे परिवार से, मेरे सगे संबंधियों से, मेरे पति से, मेरे अपने आसपास के खून के रिश्तों से नहीं मिला जितना प्यार मुझे बाबा जी से मिलता है। मैं आपका हर बात का शुक्राना करती हूँ, हर दात का शुक्राना करती हूँ। ये वहाँ पे वॉमिट करे, मैं डर गई, इमरजेंसी में मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दवाई दे दी तो मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा जिनके घर गई थी वो भी गुरु जी के संगत थे, तो उनसे मैंने कहा जी कि मुझे तो जी गुरु जी का जल दो आप। फिर मैंने अपने बच्चे को पिलाया, गुरु जी का नाम लिया कि गुरु जी अब तो मैंने जाना है, तो प्लीज़ अब आप देखो कि कैसे आपकी बिटिया आपके दरबार आ सकती है ना। तो फिर गुरुजी ने हमें ना अपने दरबार बुलाया। दरबार सिर्फ बुला के दर्शन नहीं, जो निहाल किया है, मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि हम गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ सकते हैं। हम वहाँ गए, रेलिंग बनी थी कि आपने दर्शन करने हैं कि सामने जाके बैठना है। तो जो चौखट थी, मैंने बाबा जी का स्वरूप देखा तो हमारे को लाइन में ना खड़ा कर दिया कि अब इनके बाद आपकी टर्न आएगी। मैं दहलीज पे कर दी, मैंने कहा बाबा जी मुझे ना आपके आमने सामने बैठना है, आपसे दिल कर रहा है कि मैं यहाँ इस दरबार में बैठूं। एक होता है ना लाइन से चल दर्शन किए, मत्था टेको और भंडारा हॉल में चले गए। तो मेरा दिल था कि मैं वहाँ बैठूं। इतनी देर में एक सेवादार जी ने कहा आपने यहाँ बैठना है? तो मैंने कहा हाँ यहाँ मैंने बैठना है। तो वो उन्होंने क्या करा, वो क्लिप सी खोल दी, जो संगत थी उनको कह दिया इस रो पे चले जाओ। आप मानोगे गुरु जी सामने उनके बिल्कुल फ्रंट फर्स्ट में मैं और मेरा बेटा बैठा है और मैं उन्हें देख रही हूँ। मेरी आंखों से जो बह रहा था वो मेरा दिल और आत्मा जानते कि कैसे वो निहाल करते, कैसे वो सुनते हैं, कैसे वो सब बच्चों की वो अपना बनाते हैं और इतना प्यार देते हैं। फील ही नहीं होता कि हम बाहर हैं या हम कहीं गए हैं, ऐसा लगता है हम अपने घर आ गए हैं। और गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। लेट सत्संग करती हूँ उसका बहुत बहुत मुझे ना खुद पे भी गुस्सा आता है कि मुझे करना चाहिए, पता नहीं क्या चीज़ है जो रोकती है, या आलस है या कुछ है। गुरुजी आप जाने जानो, बस हमें बख्श दो, हमारे गुनाहों को बख्श दो। हमें आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है, हमें सहारा दो, हमें आगे बढ़ने की राह दो। हम बच्चे आपके और आपके प्यार के लिए हैं। प्लीज़ बाबा जी, अब अगर आपने हमें अपना बनाया है तो प्लीज़ हमें हमेशा अपने साथ जोड़े रखना और अच्छा मार्ग दिखा के हमारी आत्मा को शुद्ध करते हुए, नाम जाप करते हुए हमें अच्छे मार्ग पर ले जाना। गुरु महाराज जी मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल जो है वो अभी जुड़े नहीं हैं, ना ही वो अभी गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि गुरु महाराज जी की कृपा हुई तो वो भी बहुत जल्द हम सब फैमिली के साथ चलेंगे। और जो मेरे घर के हालात है गुरु महाराज जी सुधार देंगे। बस गुरु महाराज जी प्लीज़ अपने बच्चे की लाज तेरे हाथ है,
हे प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसी ही दातें और ऐसा ही प्यार लुटाए रखना। हम बच्चे आपके सहारे बस चलते रहें। मेरा बच्चा भी पूरी तरीके से बोलता नहीं है, इस बात की मैं अरदास लगाना चाहती हूँ इस सत्संग के माध्यम से कि मेरा बच्चे की आवाज़ जो रुकी हुई है या बंधी हुई है, किसी ने कुछ कराया है, प्लीज़ गुरु महाराज जी, मैं तो इन सब चीज़ों से अनजान हूँ, लेकिन आप सब जाने मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नाक रगड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। बाबा मेरे बच्चे की आवाज़ को देख लो, वो ठीक हो जाए, उसकी आवाज़ प्रॉपर हो जाए और वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स बोले। मैं आपके आगे अरदास करती हूँ बाबा जी, कृपा फरमाना। मैं अपना सत्संग यहीं करती हूँ, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है और अगर मेरे से बातचीत में कोई भूल हो जाए, सत्संग करते हुए भूल हो जाए, मैं गुरु महाराज जी से, साथ संगत जी से, अंकल आंटी जी से, सभी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ और जो ये मेरा सत्संग शेयर करे, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जैसे हम सब बच्चों को उन्होंने अपनी कृपा में, अपने आशीर्वाद में रखा, आपको निहाल करे, आपका काम बढ़ाए और आपके जो सी सेवा कर रहे हैं इस सत्संग को गुरु जी तक पहुंचाने की, वो आपकी सेवा सफल हो। हे गुरु महाराज जी अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अगला सत्संग जल्दी लाऊं, इसे कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज बहुत ही स्पेशल डे, आज फादर्स डे है और मैं पूरे परिवार को, संगत परिवार को और अपने गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सबको बधाइयाँ देती हूँ कि हमें गुरुपा जैसे पिता मिले हैं, हमें उनकी संगत, उनके बच्चे बनने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और वैसे तो हर डे फादर्स डे है, पल पल गुरुपा हमारे साथ में होते हैं। जब से जुड़ी हो गुरुपा ने अपने इतना प्यार है कि बेटी को इतना संभाला है, अपनी बच्ची को जब से हाथ पकड़ा है। तब मैं संगत जी मैं सिर्फ इतना मानती थी कि ये गुरुजी है, मैंने गुरुपा नहीं कहा था, गुरुजी है। और उनको कैसे, मतलब वो अभी ओहदा है उनका और मैं तो उनकी भक्त हूँ और वो शिवरूप है, इतना ही पता था संगत जी। और मैं गुरुजी ही बोलती थी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे जैसे मेरा कनेक्शन बनता गया कि जब संगत बोलती थी गुरुपा गुरुपा, तो मैं वो सुनती थी। पर इतना मुझे ये होता था कि मुझे लगता था कि उन लोगों ने बहुत सारी, मतलब गुरुपा के साथ में बहुत पहले से उनका कनेक्शन है, इसलिए वो गुरुपा बोलते हैं। तो जैसे जैसे मेरा कनेक्शन बनता गया, जैसे जैसे मुझे उनका प्यार और उनका जो मैं जो मैसेज आते रहे बेटी में, मुझे सबसे बड़ा वो मैसेज लगता था संगत जी की, जब भी मैं उदास होती थी और त्योहारों के दिन आते थे, क्या क्यों बेटी ये देख, तेरे लिए मैं आज माता जी और बापू जी आए, हम तीनों देख तुझे ब्लेस करने आए और तू एक ऐसी बेटी है, चल तैयार हो जा, हम तीनों तुझे आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो संगत जी मैं तब इतनी, मतलब मेरे मन में इतनी भावुक हो जाती थी कि मैं जो खुद हमारे पिता हैं वो अपने माता पिता के साथ में आके, हमें पूरे परिवार के साथ में आके ब्लेसिंग देने मुझे आए, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। तब से मुझे ऐसे, मतलब कनेक्शन मेरा बनता गया और उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना। पता नहीं, मैं अभी गुरुपा ने मुझे बताया कि बेटी तू तो कई जन्मों से मेरी बेटी है, हर जन्म में मेरी बेटी है और अभी मैं तुझे इस जन्म में साक्षात मिला हूँ बेटी। और तू तुझे तो मैंने बचपन से ही हाथ पकड़ा हुआ है, जब तू 8-10 साल की थी और 10-12 साल की थी और तब से मैं तेरे साथ में हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आज का दिन मेरे लिए तो हर दिन, मेरे गुरुपा जब से मिले हैं हर दिन मेरा फादर्स डे है। और संगत जी अभी मेरे साथ में मेरे पापा ही है और मेरे दोनों पापा मेरे लिए इतना, मतलब सौभाग्य है संगत जी, लकी हूँ मैं, बहुत लकी हूँ। मुझे मेरे पापा भी ऐसे मिले हैं कि जो हर
हर परिस्थिति में मेरे साथ में खड़े रहते। आज इस एज में भी वो मेरे साथ में एक चट्टान की तरह मेरे साथ में खड़े रहे कि गलत के आगे बेटी कभी झुकना नहीं है। अगर हमारी गलती है तो उसके आगे हमें ज़रूर अपने दिल से माफ़ी मांगना है, पर किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। हमेशा बचपन से ईमानदारी और अच्छाई का जो रास्ता मुझे सिखाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इस धरती पे मेरे अभी मेरे गुरुपा सिर्फ गुरुपा नहीं है संगत जी, वो मेरे माँ का भी रोल निभा रहे हैं मुझे। मैं जब भी मुझे मम्मा की याद आती थी तो मैं बहुत उदास भी हो जाती थी। मतलब हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो गए, वो एक कमी मुझे लगती थी। पर जब से मुझे गुरुपा ने हाथ पकड़ा है संगत जी, तो मुझे बोले बेटा तेरी माँ भी मैं भी हूँ, मैं ही हूँ, तेरा पिता भी मैं ही हूँ, तो क्यों चिंता करती है, मैं हर पल तेरे साथ हाँ। तो ऐसे उदास मत हुआ कर, मैं हूँ तेरे लिए। और सच में संगत जी इतना प्यार इतना दुलार दिया है अपनी बच्ची को, इतना संभाला है मुझे हर पल पल। कभी भी ऐसे चेहरे पे अगर मैं चुप रही तो गुरुपा मुझे मैसेज देते थे, बेटा आज तू क्यों इतनी चुप चुप है, और अगर तेरे साथ में कोई बात करने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, तू मेरे स्वरूप के साथ में क्यों नहीं बात करती। जब मैं नहीं जुड़ी थी संगत जी तब मुझे नहीं पता था कि स्वरूप के साथ में बात करने से गुरुपा के जवाब भी मिलते हैं। तो मैं जब जब से मैं बातें करने लगी तब मैं खुश होने लगी संगत जी। जैसे मैं अपनी मम्मा से बहुत क्लोज थी, और फिर मुझे भोले बाबा ने मुझे अपने गुरुपा से मिलवाया। मेरे लाइफ में मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु भगवान, मेरे स्वामी महाराज जिनको मैं बहुत अपने दिल से आत्मा से मानती हूँ, उनके चरणों में मैं आज कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी कि हमें अपने गुरुपाप मिले हैं, और भोले बाबा और माता पार्वती हमारी हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने मैंने पढ़ा था संगत जी की जी ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ में बातें कर रही थी, देखिए संगत जी, तो ऐसे ही मुझसे निकल गया कि कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में ऐसे। तो पता नहीं गुरुपाप का मुझे मैसेज आया, ऐसे ही निकल गया होगा, पर मेरे सामने फ्लैश हुआ कि तू क्यों ऐसे कहती है कि तेरा कोई है नहीं इस दुनिया में, जब तेरे पिता तेरे साथ में बैठे हैं तो तुझे ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। और सच में संगत जी महादेव भी हमारे भोले बाबा ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे कभी होना नहीं चाहिए कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब हमें मैं और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे साथ में है तो तुम्हें खुद को अकेला कभी भी नहीं समझना चाहिए। तो संगत जी ये हमारे गुरु पाम भोले बाबा, मेरे बापा, मेरे स्वामी महाराज, इन्होंने इतना प्यार दिया है अपनी बच्ची को, इतना संभाला है। एंजल माँ मेरी माता रानी बहुत बहुत संभाला है मुझे और यहाँ तक लाया है, और ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैंने कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया अपनी बच्ची को। हमारे कष्ट काटते बीमारी काटते, पर संगत जी जब ज़रूरत होती है ना तो इतना प्यार और इतना दुलार करते हैं संगत जी। पल पल क्यों आज इतना काम कर रही है तू, थक जाएगी, थोड़ा आराम कर, अपनी सेहत का ध्यान रख। देख मैं तेरा पिता हूँ, मैं अगर मैं नहीं ख्याल रखूँगा तो तेरा ख्याल कौन रखेगा। मैं इतनी ये हो जाती थी मैसेज पढ़ के कि गुरुपा आपको कितना, हम लोगों की कितनी फ़िक्र है, कि दिन भर काम करने में इतने व्यस्त हो जाते थे कि समझ नहीं आता कितना टाइम निकल गया। और फिर मैसेज देने का कि तू टाइम ना खाना खाना खाया कर, अच्छी दवाइयाँ खाया कर और खूबसूरत बन के रहे बेटी। ऐसे ही आज अभी भी मुझे मैसेज था कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है और मस्त सोने सोने से लगना है, अच्छे से रहो। और जब भी संगत जी मैं सच कहूँ, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब ये सत्संग मेरे साथ में 2024 से होते आए, पर मुझे हर वो याद है, हर वो एक बात, हर एक मैसेज जैसे मेरे दिमाग और आत्मा में फ्लैश होता है संगत जी कि देखो वो बात। मैं मुझे मैसेज आया था कि मैंने एक बार ऐसे ही मैं नॉर्मल ली इतना मेकअप वगैरह सब तैयार नहीं होती हूँ, पर उस दिन मैं कुछ जा रही थी एक मेरी फ्रेंड के घर पे, तो मैंने बहुत अ, साड़ी वगैरह पहन के बहुत अच्छे से मैं तैयार हो गई थी। तो मुझे गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ था, बेटी ऐसे ही बन ठन के रहा कर, मस्त लग रही थी तू, अपनी नज़र उतार ले आज। तो मैं इतनी खुश हो गई संगत जी कि मुझे पता नहीं चला कि आज क्या था और ये मैसेज कैसे हो, तो गुरुपा ने देख ली। ऐसे ही मैं खुश रहा कर। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना आपकी बेटी का हम लोगों को
किचन से लेके हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बन ठन के रहना है, कैसे चेहरे पे खुशी लानी है, वो सारी चीज़ें गुरुपा को बहुत पसंद आती है। और संगत जी सबसे बड़ी बात, तो मैं बचपन में बहुत सारे गाने गाती थी, स्कूल में मुझे गाने का बहुत शौक था। और मेरी वो हॉबी थी कि जब भी रिसेस का टाइम होता था तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ में बहुत सारे गाने गाती थी। और बहुत शौक था मुझे, 7th स्टैंडर्ड से ही मैं गाना गाने, और अभी अभी भी मुझे गाने का बहुत शौक है। तो जैसे मतलब नए गाने आते, पुराने जो भी हैं, मुझे म्यूज़िक पसंद है। तो मैंने अभी गुनगुनाती थी तो मैंने चला चलो, अभी पहले मेरे साथ में बहुत सारी फ्रेंड्स थी, अब सारे अपनी लाइफ में व्यस्त है। तो अभी क्या करें, जैसे बातें होती थी तो वैसे मैं अभी गुरुपा के साथ में मेरे गाने होते हैं संगत जी। तो मैंने गुरुपा को डेडिकेट करती हूँ गाने, तो सुनते हैं। और मुझे अगर आपने बोला संगत जी, आप स्वरूप के साथ में देखिए कोई भी गाना अगर गुरुपा से बोलेंगे, गुरुपा में भी आप भी मुझे कुछ सुनाओ, तो गुरुपा सच में एक रील्स के थ्रू हमें मुझे उन्होंने वो गाना सुनाया था, और बहुत ही प्यारा गाना था वो। तो उनको वो भी बहुत पसंद आते हैं। और गुरु पागा ने बोला था मेरे भजन तू गाया कर, बहुत अच्छा गाती है। तो मैं वो कोशिश ज़रूर करूँगी संगत जी कि गुरुपा को मैं बहुत चाहती हूँ। मैं मुझे जब मैं जुड़ी थी संगत जी ने, तो विन बोलिया, ये जो शब्द है उनका, ये मुझे अब से बहुत शुरू से बहुत पसंद है संगत जी। और मैं हमेशा वो लगाती थी अपने घर में जहाँ मैं रहती थी पहले, और मैं सुनती थी। तो गुरुपा को वो बहुत अच्छा लगता था कि बेटी मेरे भजन सुनती है और इतना प्यारा गाती भी है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पापा, आपकी कृपा से ऐसे ही मैं सारे भजन सुनूँ, आपके गुणगान करूँ, और इतना प्यार और अपनी बेटी के लिए हमेशा हिम्मत दी है मुझे आगे बढ़ने की, और इतनी तारीफ की अपनी बेटी की कि तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो वो कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता है। तो ये एक पिता ही अपने बेटी के लिए अपने हौसला बढ़ाने के लिए कहता है। और मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी कि हर कदम कदम पे देखिए, सिर्फ ये एक बेटी की विश्वास की जीत हुई, और उन्होंने अपनी बेटी को एक मुरझाया हुए फूल को जैसे खिल उठता है गुलाब की तरह, जैसे उस तरह से मेरा मतलब वो बदलाव आ गया मेरे अंदर। और गुरुपा ने मुझे कहा भी था, बेटी देख, मैं मेरी संगत में तेरी रंगत बदल जाएगी, मैं तेरे चेहरे पे वो मुस्कान लौटाऊंगा जो पहले तू थी। तो मैं तब जो सिचुएशन थी उसके अनुसार मैं सोचती थी कि गुरुपा मुझे ऐसे हौसला बढ़ाने के लिए बोलते। पता नहीं अभी मैं कैसे चेंज हो जाऊंगी, पर अभी जब मैं देखती हूँ उस बैक टू 2 इयर्स, तो मुझे एहसास होता है कि सच में गुरुपा ने मुझे इतना बदल दिया, फिर से अपने आप से कनेक्ट किया कि पहले खुद है, पहले तो खुद के ऊपर ध्यान दे, खुद का ख्याल रख, तभी तो सबका ख्याल रख नहीं पाएगी संगत जी। हम बेटियों को और हम बच्चियों को यही सिखाया जाता है कि सबका देखना है, सबका करना है, फिर हमारा एम्बिशन होता है, फिर हमारा करियर होता है, फिर हमारे सपने होते हैं, और इन सारे चीज़ों के बीच में हम खुद से कनेक्ट होना भूल जाते हैं। और फिर बाद में ऐसा लगता भी है कि यार कुछ कमियां हमें नज़र आने लगती है, पर वो कमियां नहीं होती है, वो हमने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया होता है। अभी भी हमारे अंदर वो शक्ति और वो ऊर्जा होती है। तो ये सब मुझे फिर से गुरुपा ने वापस लौटा दिया संगत जी, जहाँ मैं पहली थी वैसे ही मैं बन गई हूँ। और ये सब मेरी गुरुपा की कृपा है। पिता ने अपनी बेटी के चेहरे के ऊपर इतनी खुशियाँ दी है कि अ, क्या कहूँ मैं, अभी वो सब एक एक पल के लिए भी उन्होंने अकेले नहीं छोड़ा। और वो बेटी जो किसी बात पे, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती थी कि कहीं दुनिया में भगवान है और मुझे मिलेंगे संगत जी। बहुत ही एक सामान्य ईमानदार लड़की है, जो भी मुझे सिखाया मेरे माँ बाप ने। और जैसे वो गुरुपा बोलते हैं कि मैंने तेरा हाथ बचपन में पकड़ा था, जो भी सिखाया है, ये मेरे अच्छे जो भी पुण्य मैंने कमाए होंगे, जो भी कराए होंगे, तभी मुझे गुरुपा मिले। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। मुझे हमेशा बोलते हैं, मैं जब भी अपने गुरुपा के चरण स्पर्श करती हूँ स्वरूप में, तो बेटी बेटी की जगह चरणों में नहीं, पिता के दिल में होती है। तो संगत जी, वो तो दिल में तो हमारी जगह है, पर हमारे पिता का जो ओहदा है वो बहुत बड़ा है। वो इस जगत पे पिता है, वो सब संसार के पिता है और सबको चलाते हैं संगत जी।
तो मैं अपने गुरुपा को यही कहूँगी, गुरुपा आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी पता नहीं कितनी गलतियों को अपनी झोली में लिया है। हम ना समझे इतने भोली भी है, हमेशा बोलते हैं, पर उस बच्ची को आपने यहाँ तक लाया है और आगे भी आप मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही थामे रखेंगे, मुझे और मेरे परिवार को आपने संभाला है। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आज मेरी तरफ से, मेरी सिस्टर की तरफ से, भाई की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही एक पिता का आशीर्वाद अपनी बेटी के ऊपर, पूरे संगत परिवार के ऊपर और इस जग में जितने भी लोग हैं उनको आपकी ज़रूरत है गुरुपा, आपकी कृपा की, आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है उनको, सबको आपकी सारी ब्लेसिंग्स मिले। तो संगत जी, इसी के साथ में मैं आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पंजाब तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने लगी हाँ। कोई गलती हो तो संगत जी माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना पिताजी, ताड़ा कोटि कोटि धन्यवाद। अरबा खरबा मारी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल एक मैसेज आया ही कि पुत्र तेरे बच्चों भी ब्लैस कर दिता, तेन भी ब्लैस कर दिता, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मालका, तेरा लख लख शुक्राना। कहंदा पुत्र तेरी पैसे की कमी भी दूर कर दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पिता परमेश्वर, मैनू ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਲਕਾ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਇੰਨਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਲਟਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈਆਂ, 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਘਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਗੇਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੈਰ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ। 55 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਲਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ, ਐਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਹਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਦਾ, ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕੱਲ ਫਾਦਰ ਡੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਡੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨੀ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਮਾਂ ਗੌਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਲਾ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਇੱਧਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਈਏ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀ ਘਰ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗੂਗਲ ਪੇ 'ਚ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧੂਪ ਤਕਾਇਆ ਕਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਧੂਪ ਦਾ ਨੀ ਭੁੱਖਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਜੋ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਪੈਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਧੂਪ ਨਾ ਨੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰ, ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੋ ਕਰਨ ਡਿਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਮਾਲਕਾ। ਜੋ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਾੜਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਧੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਂਡਾਂ ਪਈਆਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ 70,000 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਸਟਾ ਲਈ, 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਓਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਨ ਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, 70,000 ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨ ਡੇ, ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੋਠੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇੜੇ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਲਾਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਛੋਟਾ ਵਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੀਬੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਛਡਾ ਦੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਛਡਾ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਪਲਸਤਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੱਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਗਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਪਿਆ ਧੇਲੇ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਚਰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਡੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਧੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਤਾ, ਏਦਾਂ ਬੈਠੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ 120 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 110 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 115 ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ 120 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵੀ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਚੱਲ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟਿੱਕੂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿੱਕੂ 120 ਰੁਪਏ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫੁੱਟ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ ਸਟਰਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਟਰਿੰਗ ਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਭੈਣ ਚੋਦ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ 2,04,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਭੈਣ ਚੋਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਵੇਖ ਜੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਭਰਾਲਾ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਦਾ 30,000 ਦੇਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦੇਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੰਮ ਅਜੇ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ, 18 ਤਰੀਕ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, 10-15। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੈਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਸੌਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 10,000। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ, ਬੇਟੇ ਨੀਹਾਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲ ਗਿਆ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੂੰਗਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੀਹਾਂ ਭਰਾਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਦੂੰਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੰਗ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਡੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी की। पहले तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरु पिताजी से कि लगभग 7-10 महीने से मेरा कोई भी शुक्राना शेयर नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी और गुरु जी पिछले 7-10 महीनों से मेरे घर में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। तो मैं अभी नहीं बता सकती गुरु महाराज को सब पता है। गुरु महाराज, आप अपने बड़े नाती को बचा लीजिए। उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और अभी अस्पताल में एडमिट हैं। उसका डायलिसिस हो रहा है। अभी मैं घर में आई हुई हूँ और फिर हॉस्पिटल जाना है उसके पास। गुरु महाराज, आपके चरणों में लगभग लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरु महाराज, मेरे अपने ही मुझे सताते हैं, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं। मेरे पति अंकल की बुद्धि उन्होंने अपने वश में कर रखी है। जैसे वो बोलते हैं वो वैसे ही करते हैं। मेरे को कुछ भी नहीं समझते। संगत जी, पिछले 2023 से गुरु पिताजी ने अपने चरण कमलों के साथ मुझे जोड़ा हुआ है, लेकिन 7-10 महीनों से मैं एक भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, मुझे माफ़ करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी बेटी को माफ़ कर देंगे। गुरु महाराज, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, लेकिन आप तो गुरु पिता हैं और एक पिता अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते। गुरु जी, यह सत्संग मैं बड़ी जल्दी में शेयर कर रही हूँ आपके कमल रूपी चरणों में। मेरा और आपके नातियों और आपके दामाद का लख बारी शुक्राना आपके चरणों में। आपने ही मेरी गृहस्थी की गाड़ी को भंवर से निकालना है। गुरु महाराज, मुझे माफ़ करना। गुरु जी, अपने नाती की सेहत सही रखना। गुरु महाराज, आपके लिए आपके चरण रूपी कमलों में मैं नमन करती हूँ। गुरु महाराज, संगत जी, गुरु पिताजी के 3 नाती हैं और बड़ा वाला हॉस्पिटल में भी एडमिट है। बीच वाला किसी लड़की के चक्कर में अपनी सुध-बुध खो बैठ चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे हस्बैंड अपने परिवार वालों के चक्कर में फंसे रहते हैं। मैं क्या करूँ इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे कुआं है और पीछे खाई। फिर भी गुरु महाराज, आपने मुझे हौसला दिया। शुक्राना गुरु महाराज। पिछली 21 मई 2026 से मैं अस्पताल के चक्कर लगा रही हूँ। गुरु जी के बीच में सत्संग भी सुनती थी और मैं बड़े लड़के को लेकर कमर दर्द का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वो किडनी की प्रॉब्लम निकली। गुरु जी का टेलीपैथी से भी मैसेज आया कि बेटी, तेरे बेटे को कुछ और है और वो पता कुछ और रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुरु महाराज, बहुत बाद में, लेकिन फिर भी गुरु जी ने कैसे भी करके मेरे दिमाग में यह बात डाली कि अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा। गुरु महाराज, लख शुक्राना आपका, करोड़ों बार शुक्राना। गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। मैंने तो आपके कमल रूपी चरणों में अपने परिवार को सौंप रखा है। गुरु महाराज, मैं अपनी बेटी के परिवार की रक्षा करना। गुरु महाराज, हर वेले उसके आपकी बेटी के चारों ओर चक्रव्यूह
में फंस आपकी बेटी चारों ओर चक्रव्यूह में फंस चुकी है। इसी और आज 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 16 जून 2026 है। टाइम 4:35 हुआ है। गुरु महाराज आपके चरणों में लख लख बारी शुक्राना। गुरु महाराज लख लख बारी शुक्राना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेंगे और आपको सब पता है। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। मैं आपका सत्संग बहुत लेट में शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपका लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। हर वेले दा शुक्राना गुरु महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु महाराज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी बेटी को माफ़ करेंगे गुरु महाराज। गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। गुरु महाराज रहम करो। गुरु महाराज रहम करो। गुरु महाराज।